भैया कभी नोटिस किया है, जैसे ही मार्केट लगातार ऊपर जाती है, हर दूसरा इंसान इन्वेस्टर एक्सपर्ट बन जाता है। ऑफिस का कलीग स्टॉक टिप्स देने लग जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में लोग मल्टीबैगर ढूंढने लगते हैं। और जो आदमी कल तक एफडी से आगे नहीं सोचता था, आज वो मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा होता है। सबको लगता है कि उन्होंने इन्वेस्टिंग का सीक्रेट फॉर्मूला समझ लिया है, लेकिन एक डेंजरस सच है, कई बार प्रॉफिट आपकी इंटेलिजेंस की वजह से नहीं होती, बल्कि मार्केट की हवा की वजह से होती है। और जब हवा बदलती है, तब पता चलता है कि असली इन्वेस्टर कौन था और कौन सिर्फ लकी था। आज दोस्तों हम लोग जानेंगे कि बुल मार्केट आखिर होता क्या है। अगर आपको बुल मार्केट का मतलब नहीं पता, तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए दोस्तों कि जब मार्केट या स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा होता है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होता है और ज्यादा लोग पैसे लगाने लगते हैं, उसी पीरियड को बुल मार्केट कहते हैं। मतलब एनवायरनमेंट ही ऐसा हो जाता है कि अच्छे स्टॉक्स भी बढ़ते हैं, एवरेज स्टॉक्स भी बढ़ते हैं और कभी कभी तो बेकार और थर्ड क्लास स्टॉक्स भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए बुल मार्केट में प्रॉफिट कमाना कंपैरेटिवली इजी होता है। वैसे आप अगर प्रैक्टिकल फाइनेंस और रियल इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी को सिंपल इंग्लिश में समझना चाहते हो, तो मेरे इस चैनल को द प्रैक्टिकल माइंड को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां हम सिर्फ पैसा कैसे कमाते हैं ये बात नहीं करते, बल्कि पैसा कैसे बचाया जाता है और सही डिसीजन कैसे लेते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों आते हैं पॉइंट पे। असली बात को समझिए, प्रॉब्लम बुल मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम है वो झूठा कॉन्फिडेंस जो बुल मार्केट आपके दिमाग में डाल देता है। सोचिए, आपने पहली बार मार्केट में 50,000 रुपया लगा दिया, 2 महीने बाद वो 65,000 रुपया हो गया। आप खुश होंगे? बिल्कुल होना भी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे दिमाग क्या बोलता है, यार मुझे इन्वेस्टिंग का नॉलेज समझ में आ गया है। फिर आप दूसरे स्टॉक खरीदते हो, वो भी ऊपर चला जाता है। तीसरा स्टॉक खरीदते हो, अब आपको लगता है कि आप मार्केट को बीट कर सकते हो। यहीं से गेम खराब होना शुरू होता है। मुझे याद है 2020 का बाद जब मार्केट रिकवर हुआ, बहुत सारे लोग पहली बार इन्वेस्टिंग में आए। किसी ने ईवी स्टॉक लिया, किसी ने आईटी स्टॉक लिया, किसी ने स्मॉल कैप फंड लिया। 30%, 50%, कभी कभी तो 100% तक रिटर्न देखने लगा उस टाइम। और उस टाइम लोगों को लगा कि ये नॉर्मल है, लेकिन सच क्या था, मार्केट का पूरा टाइड ऊपर था। जैसे दोस्तों समुद्र में पानी बढ़ता है तो छोटी बड़ी सभी बोटें ऊपर चली जाती है, वैसे ही बुल मार्केट में एवरेज इन्वेस्टर भी स्मार्ट दिखने लगते हैं। लेकिन भैया, स्मार्ट देखना और स्मार्ट होना दोनों ही अलग चीज है। आप बस एक सेकंड रुक के सोचिए, अगर आपने किसी स्टॉक से प्रॉफिट कमाया है, तो क्या उसका मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि आपने सही एनालिसिस किया था? हो सकता है कि आपने किया है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि मार्केट इतनी तेजी में था कि गलत डिसीजन भी कुछ टाइम के लिए सही लगने लगा। यह बात थोड़ी अनकंफर्टेबल है, लेकिन इन्वेस्टिंग में अनकंफर्टेबल सच ही आपको बचाता है। सबसे पहले आदमी छोटा रिस्क लेता है, प्रॉफिट मिलता है, फिर वो रिस्क डबल कर देता है, फिर सेविंग का बड़ा हिस्सा मार्केट में डाल देता है, फिर इमरजेंसी फंड भी इन्वेस्ट कर देता है, फिर लोन लेके ट्रेडिंग करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हर डिसीजन सक्सेसफुल लग रहा था और उसी टाइम दिमाग एक डेंजरस शॉर्टकट लेता है, मैंने प्रॉफिट कमाया मतलब मैं एक्सपर्ट हूं। जबकि रियलिटी ये थी कि मार्केट ऊपर थी, इसलिए मुझे भी प्रॉफिट मिल गया। ये दोनों सेंटेंस सुनने में सिमिलर लगता है, लेकिन फ्यूचर में इनका रिजल्ट जमीन और आसमान का डिफरेंस क्रिएट करता है। अब भैया आप सोचेंगे कि कॉन्फिडेंस बढ़ने में प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों, प्रॉब्लम तब होता है जब कॉन्फिडेंस रियलिटी से बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आदमी गलतियों को इग्नोर कर देता है, डाइवर्सिफिकेशन छोड़ देता है, रिस्क मैनेजमेंट बोरिंग लगने लगता है उसको, रिसर्च की जगह टिप्स को फॉलो करने लगता है और सबसे डेंजरस फ्यूचर रिटर्न को गारंटीड मान लेता है। यही वो स्टेज है जहां लोग पैसा नहीं, सालों की फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिस्क पर लगा देते हैं। और दोस्तों, यही एक पॉइंट है जहां एक माइंड शिफ्ट की जरूरत है। बुल मार्केट में प्रॉफिट देखकर खुश होना गलत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट को अपनी इंटेलिजेंस का सर्टिफिकेट समझना गलत है। असली इन्वेस्टर वो नहीं है जो सिर्फ तेजी में पैसा कमाता हो,
असली इन्वेस्टर वो है जो तेजी में भी डिसिप्लिन रखे और मंडी में भी पैनिक ना करे। आपने वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा। उनका एक फेमस आइडिया है, जब टाइड नीचे जाता है तब पता चलता है कौन बिना कपड़ों के तैर रहा था। मार्केट में भी करेक्शन आने पर पता चलता है कि कौन प्लानिंग से इन्वेस्ट कर रहा था और कौन सिर्फ एक्साइटमेंट में इन्वेस्ट कर रहा था। दोस्तों, अब मान लीजिए मार्केट अचानक 20 से 25% गिर जाए। वही स्टॉक जो हर दिन ग्रीन दिखता था अब रेड दिखने लगता है। व्हाट्सएप एक्सपर्ट चुप हो जाते हैं, यूट्यूब प्रेडिक्शन वाले वीडियो कम हो जाती है इंटरनेट से और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस टेस्ट होना शुरू हो जाता है। यहीं पर दो तरह के लोग अलग हो जाते हैं। पहला जो बोलता है सब बेच दो, मार्केट खत्म हो गई, और दूसरा जो बोलता है कि मैंने रिस्क समझकर इन्वेस्ट किया था, मैं प्लान फॉलो करूंगा। डिफरेंस नॉलेज का कम और साइकोलॉजी का ज्यादा होता है। भैया एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, स्मार्ट इन्वेस्टर बुल मार्केट में 3 काम करते हैं। पहला, वो अपने प्रॉफिट को सक्सेस का प्रूफ नहीं मानते, मार्केट इन्वायरमेंट का सिग्नल मानते हैं। दूसरा, वो इमरजेंसी फंड और डाइवर्सिफिकेशन को इग्नोर नहीं करते। और तीसरा, वो अपने आप से एक सवाल पूछते रहते हैं कि अगर मार्केट कल 30% गिर गई तो क्या मैं फिर भी चैन से सो पाऊंगा या नहीं सो पाऊंगा। अगर जवाब में नहीं है तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग का गोल सिर्फ रिटर्न बनाना नहीं होता है, फाइनेंशियल लाइफ को स्टेबल रखना भी होता है। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखना चाहिए वो ये है कि बुल मार्केट आपको अमीर कम और ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा बना सकता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तब हर डिसीजन ब्रिलियंट लगता है, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब मार्केट आपके कॉन्फिडेंस को चैलेंज करता है। इसलिए अगली बार जब भी आपको लगे कि अब तो मैं मार्केट का महाराजा बन गया हूं, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, उसी मोमेंट पर थोड़ा रुकिएगा। शायद मार्केट आपको रिवार्ड नहीं कर रहा, सिर्फ टेम्पररी कंफ्यूज कर रहा है। क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे महंगा लॉस वो नहीं होता जो पोर्टफोलियो में दिखता है, सबसे महंगा लॉस वो होता है जब आदमी झूठे कॉन्फिडेंस की वजह से गलत डिसीजन लेना शुरू कर देता है। और भैया एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन कभी कभी पैसा से ज्यादा सालों की टाइम ले लेता है, खा जाता पूरे टाइम को। तो भैया अगर आज के वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर मैं अपने रियल लाइफ डेली के बेसिस पे अपलोड करते रहता हूं। साथ ही साथ मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ने के लिए मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे जरूर फॉलो करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक दमदार टॉपिक के साथ।